नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा ब्रिस्बी। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की सराहना की है। पीएम ने कहा है कि इस आयोजन में देश में एकता का संदेश मिला है। अब पीएम के बयान का विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन किया है। पीएम मोदी के संबोधन पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम भी उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हैं। राहुल ने आगे कहा है कि हम पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं। कुंभ हमारा इतिहास और संस्कृति है। राहुल ने आगे कहा है कि हमारी एकमात्र शिकायत ये है कि पीएम ने कुंभ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। महाकुंभ में गए युवा भी पीएम मोदी से एक और चीज चाहते हैं, वो है रोजगार। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वे हमें बोलने नहीं देते। ये नया भारत है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज पीएम ने प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ की सफलता का जिक्र किया। पीएम ने महाकुंभ की सफलता के पीछे देश के करोड़ों लोगों का हाथ बताया और उन्हें नमन भी किया। लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ हुआ उसके लिए मैं देश के नागरिकों को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। पीएम ने कहा कि पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने हम सभी को ये एहसास कराया कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इस साल महाकुंभ ने हमारी सोच को मजबूत किया है और देश की सामूहिक चेतना हमें देश के सामर्थ्य के बारे में बताती है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को गहरे से जरूर लगे होंगे। सादा ब्रिस्बी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया राहुल गांधी ने। इसके अलावा कोई और जवाब हो भी नहीं सकता कि बिल्कुल कुंभ तो आस्था का विषय है। हम भी मानते हैं कि कुंभ बहुत भव्य होना चाहिए। हुआ, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कुंभ की तारीफ करना, हम भी तारीफ करते हैं कुंभ की। लेकिन जो लोग अपने परिजनों के फोटो लेकर आज तक घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, थाना तहसीलों के और कुंभ के अंदर जो बनाए गए कैंप थे उनके चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द और बोल देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। और जिनकी लाशों को छुपा दिया गया सिर्फ इस वजह से कि सरकार उनके आंकड़ों में कमी दिखा सके, उन लाशों को अगर उजागर कर दिया जाता, प्रधानमंत्री कहते कि भाई उन लाशों को भी बाहर निकाल के उनके परिजनों को सौंप दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा होता। और कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची, रेलवे स्टेशन की जो लापरवाही रही और रेलवे विभाग की लापरवाही के चलते रेलवे स्टेशन पर जितने लोग मारे गए, उनके लिए भी 2 शब्द और 2 मिनट का मौन धारण कर अगर प्रधानमंत्री वहां खड़े हो जाते, उनकी आत्मा को शांति पहुंचा देते तो शायद और ज्यादा अच्छा होता। और प्रधानमंत्री जो रेल मंत्री ने जितना काम गलत किया है या रेलवे विभाग के जिन कर्मचारियों की वजह से बेचारे लाचार और बेबस कुंभ के आस्था में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की वहां हत्या हुई है, मौत नहीं हत्या हुई है, तो उनकी हत्या का बदला देते हुए अगर उन विभाग के अधिकारियों को उनको निरस्त कर दिया होता, उनके जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिए होते और वहां से उनको हटा दिया होता, उनके बदले कोई नए लोग ला दिए होते और साथ ही जो रेल मंत्री है जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, उन रेल मंत्री को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो प्रधानमंत्री बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ बातें भूल रहे हैं और वो जो बातें भूल रहे हैं वो इस देश के लिए अहम है। भूल रहे हैं या जानकर नहीं बोल रहे हैं, उसको भूलना ही कहेंगे। जानबूझकर भूलने की आदत है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जब मणिपुर का कांड होता है तब जाकर अंबानी अडानी का घर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जब उन्नाव में एक बेटी का बलात्कार करके हत्या होती है तो प्रधानमंत्री को जाकर कहीं और जाना होता है, वहां वाइल्ड लाइफ वालों के साथ घूमना होता है। और अगर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी कोने में भी हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, तो प्रधानमंत्री को मॉरिशस याद आ जाता है। अगर बहराइच के अंदर युवकों के अंदर जहर घोलकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है तो प्रधानमंत्री को विदेशी यात्रा याद आ जाती है। तो प्रधानमंत्री जानबूझकर देखभाल कर भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और आज देश के अंदर मुद्दों को भटकाने के लिए नई नई बातें लाई जाती हैं। महाकुंभ निकल चुका, महाकुंभ को निकले हुए भी बहुत समय हो चुका। इसके बाद जब से महाकुंभ संपन्न हुआ, इसके बाद तो प्रधानमंत्री जाकर अमीर खुसरो प्रोग्राम में रमजान की बधाइयां देकर आ चुके हैं और वो बता चुके हैं कि हमारे घर में ईद के दिन खाना नहीं बनता था, हम लोग जो है
दूसरे के मुसलमानों के घर से खाना आता था वो खाते थे। अब पता नहीं उसमें बिरयानी कबाब आते थे, चपली कबाब का मज़ा लेते थे, बिरयानी का मज़ा लेते थे, या कौन कौन सी डिशों का मज़ा लेते थे, क्योंकि ईद के दिन तो मुसलमानों के घर में क्या कुछ बनता है भाई सबको पता है। लेकिन खीर सिवाइयों की बात भी नहीं कर रहे हैं, खाने का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, बस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ईद के दिन हमारे घर पे खाना नहीं बनता था। इसके बाद उन्होंने और बहुत सारे वहाँ वनतारा घूम कर चले आए। वनतारा में हाथी के बच्चे को देखकर चले आए, शेर के बच्चे को दूध पिलाकर चले आए। तो ये सारी बातें अब उन्हें याद आ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण इसी है। वजह एक भी तो हो सकती है कि आने वाले समय में ईद आ रही है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री को ये भी याद आ रही हो। बिल्कुल, सारी चीजें करने के बाद प्रधानमंत्री को महाकुंभ याद आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि अब देश के अंदर अब दूसरा जो बजट सत्र दूसरा चरण में चल रहा है, और बजट सत्र में इस देश को क्या मिलेगा, क्योंकि पहले बजट सत्र में तो ठेंगा मिला है इस देश की जनता को। उसके अंदर तो यही बताया गया कि पॉपकॉर्न मीठे खाने पे कितना टैक्स लगेगा, नमके खाने पे कितना टैक्स लगेगा, और अगर बच्चे को दूध भी पिलाना है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। बच्चे का अगर डायपर भी लेना है, बच्चों की पोटी साफ करने के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप देखिए इस देश की विडंबना ये है कि अगर पानी पीना है तो भी टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन ज्यादा भी सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, कोई दिक्कत नहीं है, सब मदमस्त है, रील देखते जाओ और टाइम को निकालो। और इससे बड़ी बेशर्मी कुछ और नहीं हो सकती कि जिस कुंभ के अंदर हजारों लोग आज भी गायब हैं और सैकड़ों लोगों की लाशें वहां अभी तक मिल नहीं पा रही हैं, और रेलवे दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री देश के लोकसभा में सीना तान कर 56 इंची सीना दिखाते हुए ये कहे कि महाकुंभ का महिमा मंडन हो रहा है, तो महिमा मंडन तो उन लोगों का भी होना चाहिए जो खोए हुए हैं, जो गुमशुदा हैं अभी तक। बिल्कुल। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।